आगे बढ़ेंगे, जबलपुर उत्तर पे आएंगे। विजय शुक्ला जी उत्तर, भारतीय जनता पार्टी ने अभिलाष पांडे को मौका दिया है, युवा चेहरा है और इसके साथ ही अभिलाष पांडे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के करीबी बताए जाते हैं और कांग्रेस ने अभिलाष पांडे के खिलाफ विनय सक्सेना को मैदान में उतारा और कहा जाता है कि इस सीट पर वे कांग्रेस के मजबूत कैंडिडेट है, साथ ही निगम में काम करने के क्षेत्र में अच्छी पहचान उन्होंने बनाई है। क्या कहते हैं जबलपुर उत्तर के सियासी समीकरण? राजनीति का एक धर्म है कि राजनीति में व्यक्ति से उठ करके और दल को देखना चाहिए। कई बार लेकिन नेता जो होते हैं ना, नेता अपने दल के उस धर्म को कि हमारे लिए ध्वज या हमारे लिए कमल ही प्रधान है ऐसा या पंजा ही प्रधान है, ऐसा छोड़ करके अपने अपने लोगों को टिकट दिलाने में जुट जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वो इतनी बड़ी उस टिकट दिलाने की जो जिद है ना उनकी, वो पार्टी को खतरे में डाल देती है। वो कैंडिडेट को तो खतरे में डालती ही है, लेकिन पार्टी को भी खतरे में डाल देती है। जैसा कि हम लोगों ने विधानसभा चुनाव, पिछला जो विधानसभा चुनाव 2018 का जो था, उसमें आप भोपाल की मध्य सीट को ले लीजिए। मध्य सीट में कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुलता साहब, लेकिन मध्य सीट में शिवराज सिंह चौहान जी ने एक तरफा बिल्कुल निर्णय लेते हुए उन्होंने सुरेंद्र नाथ सिंह जी को टिकट दिला दी और सुरेंद्र नाथ सिंह जी चुनाव हार गए। पूरा संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भाजपा का एक कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, सारे नेता एक तरफ, शिवराज भैया एक तरफ। शिवराज जी ने अपनी चलाई, शिवराज जी ने गारंटी ले ली कि मध्य हम जीत रहे हैं। और वहां पर साहब एक जो मध्य क्षेत्र जो कांग्रेस पार्टी का कभी कोई उसमें गढ़ नहीं था, आज वो आरिफ मसूद का गढ़ जैसा बन गया और आरिफ मसूद वहां से जीत के और आगे बढ़ गए और मजबूत खड़े हो गए। मैं अब उस पर अपन चर्चा नहीं करते, लेकिन जो गलती मध्य क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में की थी, वैसी ही बड़ी गलती यहां पर वीडी शर्मा ने, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस बार वीडी शर्मा जी ने यहां पर वही गलती उत्तर में कर दी। सीट तो वैसे जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनके ससुराल की है, ये ससुराल है उनका उत्तर। और यहाँ उनकी जो ससुराल में जो समधन है, समधिन माँ, सॉरी सासू माँ यहाँ से 1977 में जयश्री बनर्जी यहाँ से विधायक रही हैं। तो आप ये देखिए कि इतनी एक ऐसी सीट, आप या तो एक काम करते, आप या तो इस सीट से आप धीरज पटेरिया को टिकट दे देते। धीरज पटेरिया ने क्या बिगाड़ा हुआ था? धीरज पटेरिया के साथ आपने अन्याय किया। भारतीय जनता पार्टी ने धीरज पटेरिया जो एक विनिंग कैंडिडेट थे पिछले चुनाव में 2018 में आपको दो स्थितियां यहाँ पर दो थी, या तो आप यहाँ पर शरद जैन को ही रिपीट कर देते। शरद जैन जो मात्र 594 वोटों से इस चुनाव में हारे थे विनय सक्सेना से, या तो आप शरद जैन को रिपीट कर देते। अब धीरज पटेरिया जी भाजपा में आ गए तो आप शरद जैन को रिपीट कर सकते थे, अथवा 30 से 35,000 वोट जो लेकर के धीरज पटेरिया जी युवा मोर्चे के जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, धीरज पटेरिया ने अपनी एक ताकत दिखाई कि देखिए आपने मेरे साथ अन्याय किया और मुझे 35,000 निर्दलीय चुनाव लड़ा कोई व्यक्ति और उसे 30 से 35,000 का वोट बैंक मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वो चीज भी रास नहीं आई, ना तो उसे धीरज पसंद आए, ना उसे आपके शरद जैन पसंद आए, जो 2-3 बार विधायक रहे शरद जैन। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कहीं न कहीं एक रणनीतिक भूल, एक वर्चस्व की लड़ाई में, या आप समझिए अपनी जीत को मनवाने में भारतीय जनता पार्टी से चूक हुई है। धीरज पटेरिया को आप साथ लेना साहब। मैं तो अभिलाष पांडे जी युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। अभिलाष पांडे बहुत प्यारे व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं और उन्हें टिकट मिली है, उसमें भी कोई गुरेज नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अगर धीरज पटेरिया को अगर इन्होंने शामिल कर लिया, अगर धीरज पटेरिया अगर साथ दे गए किसका, अभिलाष पांडे का, तो सीट आपको आप विधायक बन सकते हो बिल्कुल। लेकिन ये ध्यान रखना, आप धीरज पटेरिया छोटा आदमी नहीं है, धीरज पटेरिया एक बहुत बड़े कद का नेता है। धीरज पटेरिया के साथ यहाँ अन्याय हुआ, तो आप ये समझ लीजिए कि यदि धीरज पटेरिया का अगर वो जग गया ना, जिसे कहते हैं कि एक जग गया कि साहब मेरे को आपने फिर से महत्व नहीं दिया, आप बुलाकर लाए थे कि महत्व देंगे, आपने फिर उसके साथ धोखा किया। धीरज पटेरिया ऐसा कह रहे हैं कि मेरे साथ फिर से धोखा हो गया। ध्यान रखिएगा, यदि धीरज पटेरिया आपके साथ नहीं गए ना, तो आप ये समझ लेना कि आप भारतीय जनता पार्टी ये सीट नहीं जीतेगी और इत्तेफाकन विनय सक्सेना इस सीट को चाहे फिर से इस बार जीत न जाए। ये देखना पड़ेगा कि धीरज पटेरिया, भारतीय जनता पार्टी और अभिलाष पांडे जी संभाले रहना, धीरज पटेरिया आपके साथ रहें, वरना आपकी नैया जो है ना वो पार लगने में बड़ा संदेह है। बिल्कुल आपने सही कहा। शुक्ला जी का कहने का एक मतलब ये है कि जो धीरज पटेरिया जी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े कार्यकर्ता हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के और पिछली बार जैसा कि शुक्ला जी ने बताया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर मैं बोलूंगा मजा चखाया था।
निर्दलीय चुनाव लड़के। जी। और बिल्कुल सही कह रहे हैं शुक्ला जी, अगर वो परशुराम की भूमिका में आ गए तो विनय सक्सेना जी को इसलिए फायदा मिल सकता है। मैं शॉर्ट में बताता हूँ, ये उत्तर सीट जो है ये ओल्ड सिटी है जबलपुर की, और शरद जैन जी के बाद अगर यहाँ कोई स्थापित व्यक्ति हुआ है तो विनय सक्सेना जी हुए हैं। नगर निगम से लंबे वक्त से जुड़े रहे हैं, पार्षद भी रहे हैं, बहुत सरल हैं, बहुत विनम्र हैं। एक बात और भी आप सोचो जबलपुर के बारे में कि जबलपुर ऐसा है कि नगर निगम में अब जबलपुर में कांग्रेस का कब्जा है। मतलब आप देखिए, चैलेंज देखिए, आप भाजपा ने क्या चैलेंज एक्सेप्ट किया है कि नगर निगम में भाजपा एक लंबे समय के बाद यहाँ पर मुंह की खाती है। यहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी हार जाती है महापौर चुनाव में और कांग्रेस का महापौर वहाँ पर जीत जाता है। इसके बाद भी इतनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक की है, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। और विनय सक्सेना के खिलाफ शुक्ला जी एंटी इनकम्बेंसी का माहौल भी नजर नहीं आया। बिल्कुल, जबलपुर उत्तर पर देखना दिलचस्प होगा और मामला चुनौतीपूर्ण भी है। लोगों को मुझे लगता है थोड़ा सा 6 बजे से शो चल रहा है, थोड़ा सा ब्रेक बिल्कुल 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 मैं काफी लंबी चर्चा, 2 घंटे की चर्चा हो गई। बिल्कुल बिल्कुल 2 सीटों के बाद बिल्कुल हम ब्रेक लेंगे, बिल्कुल ब्रेक लेंगे। जैसे कि जबलपुर उत्तर की बात हो रही थी, पूरा कर लीजिए। और अभिलाष पांडे जी की बात हो रही थी। अभिलाष पांडे युवा चेहरा को मौका दिया है, देखना दिलचस्प होगा कि जनता इन्हें मौका देती है या नहीं देती।